जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण देवी राधा का व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले ब्रजभूमि के एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन भक्तिपूर्ण परिवार रहता था। गांव का नाम बरसाना था और यहाँ के लोग सरल, सत्यनिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बरसाना में नंदराय और यशोदा के समान ही एक दंपति रहते थे, जिनके नाम थे वृषभानु और कीर्ति। वे दोनों बेहद धार्मिक और दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वृषभानु और कीर्ति ने कई वर्षों तक भगवान की आराधना की और अंततः उनके समर्पण और तपस्या का फल मिला। एक दिन वृषभानु जी यमुना के तट पर स्नान करने गए। स्नान के बाद जब वे जल से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर कन्या को कमल के फूल पर तैरते हुए देखा। वह कन्या इतनी सुंदर और दिव्य आभा से घिरी हुई थी कि वृषभानु जी को लगा कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं हो सकती। वे तुरंत उस कन्या को अपने घर ले आए और कीर्ति जी को बताया। कीर्ति जी उस कन्या को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा और दोनों ने मिलकर उस कन्या का नाम राधा रखा। राधा की सुंदरता, मासूमियत और सरलता ने जल्द ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं और उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। लेकिन राधा रानी का जीवन केवल सुख से भरा नहीं था। उनके जन्म के समय ही एक अजीब घटना घटी। जब वृषभानु और कीर्ति ने राधा को पहली बार देखा, तब उन्होंने पाया कि राधा की आंखें बंद थीं। वे चिंतित हो गए कि शायद राधा जन्मांध है। गांव के वैद्य और ज्योतिषी को बुलाया गया, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि राधा क्यों नहीं देख पा रही थी। वृषभानु और कीर्ति को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे राधा से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मान लिया। उन्होंने राधा को अपनी आंखों से संसार को देखने का संकल्प किया और राधा को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह कुछ भी देख नहीं सकती। राधा के बाल्यकाल का यही दुख भरा सत्य था, जिसे केवल उनके माता पिता और कुछ नजदीकी लोग ही जानते थे। वे राधा को किसी भी तरह से असहज या दुखी नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए वे हर समय उनके साथ रहते और उन्हें दुनिया की हर खुशी देने का प्रयास करते। लेकिन राधा का प्रारंभिक जीवन उनकी भक्ति, सुंदरता और दिव्यता के कारण लोगों के हृदय में विशेष स्थान बना चुका था। गांव के सभी लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे और उन्हें देवी स्वरूप मानते थे। राधा का दुख उनके प्रेम और भक्तिभाव के साथ मिलकर एक अद्भुत कहानी की शुरुआत बन गया था। राधा अब बढ़ने लगी थी और उनकी भक्ति और सौंदर्य का प्रभाव पूरे ब्रज में फैल चुका था। गांव के लोग उन्हें देवी का अवतार मानते थे और उनकी भक्ति के किस्से हर जगह गूंजने लगे थे। राधा की आंखें बंद होने के बावजूद उनके हृदय में ऐसा प्रकाश था कि वे भगवान श्री कृष्ण की हर लीला को अनुभव कर सकती थीं। राधा के मन में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था और वह हर समय उनके बारे में सोचती रहती थी। उसी समय वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सभी का मन मोह रहे थे। उनकी मुरली की मधुर ध्वनि और उनकी बाल लीलाएं सभी को आनंदित करती थीं। श्री कृष्ण का नाम पूरे ब्रज में गूंज रहा था और हर कोई उन्हें देखने के लिए आतुर रहता था। राधा ने भी श्री कृष्ण के बारे में सुन रखा था और उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन वृषभानु जी ने राधा को बरसाना के पास गोवर्धन पर्वत पर ले जाने का निर्णय लिया, जहां श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ खेल रहे थे। उस समय राधा की उम्र भी श्री कृष्ण के समान थी। जब राधा और उनके माता पिता गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो राधा ने श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि सुनी। उनके मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ
और उन्हें लगा जैसे उनके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो गए हों। राधा ने श्री कृष्ण की ओर चलना शुरू किया, लेकिन उनके माता पिता को चिंता थी कि राधा की आंखें बंद हैं और उन्हें कोई कठिनाई हो सकती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राधा बिना किसी सहायता के श्री कृष्ण की ओर बढ़ती चली गईं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। जब राधा श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाना बंद कर दिया और राधा की ओर देखा। दोनों के बीच एक अद्वितीय और अलौकिक संबंध स्थापित हो गया। श्री कृष्ण ने राधा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैंने तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से किया है। श्री कृष्ण के शब्दों ने राधा के हृदय को छू लिया और जैसे ही श्री कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा, राधा की आंखें खुल गईं। यह देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राधा ने जब पहली बार अपनी आंखों से श्री कृष्ण को देखा तो वे अत्यधिक भावविभोर हो गईं। ऐसा लगा जैसे उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया हो। श्री कृष्ण और राधा के बीच यह पहली मुलाकात एक दिव्य मिलन थी, जिसे देखकर देवता भी प्रसन्न हो उठे। राधा ने पहली बार आंखें खोलीं और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को देखा। यह एक ऐसा क्षण था जो हमेशा के लिए अमर हो गया। इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात ने राधा के जीवन को बदल दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को और भी गहरा कर लिया। राधा की आंखें अब खुल गई थीं, लेकिन वे हमेशा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहीं। राधा और श्री कृष्ण के मिलन की खबर पूरे ब्रज में फैल गई। उनकी दिव्य लीला और अलौकिक प्रेम की चर्चा हर गली और चौपाल में होने लगी। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। दोनों की भक्ति और प्रेम ने सभी को प्रेरित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा और श्री कृष्ण को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण को पता था कि उन्हें आगे चलकर कंस के अत्याचारों से मथुरा और अपने परिवार को मुक्त करना है। वे जानते थे कि उनका ब्रज छोड़ना आवश्यक है और यह सोचकर उनका मन भारी हो जाता था। राधा भी श्री कृष्ण के मन की बात समझती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनके निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। वे जानती थीं कि श्री कृष्ण का जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए है। एक दिन श्री कृष्ण ने राधा से कहा, राधा, अब समय आ गया है कि मैं मथुरा जाऊं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊं। मुझे कंस के अत्याचारों से मथुरा को मुक्त करना होगा। राधा ने यह सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था और दूसरी ओर उनका समर्पण, जो श्री कृष्ण के कर्तव्य के प्रति था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय से विदा करने का संकल्प लिया, लेकिन उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। श्री कृष्ण ने राधा की भावनाओं को समझा और उनके हाथ को थामते हुए कहा, राधा, मेरा और तुम्हारा प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे है। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, चाहे भौतिक रूप से दूर हो जाएं। राधा ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, प्रभु, मैं जानती हूं कि आपका कर्तव्य मेरे प्रेम से बढ़कर है। आप जाएं, लेकिन मेरी भक्ति और प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। श्री कृष्ण ने राधा को आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनके हृदय में रहेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। राधा ने श्री कृष्ण को विदा किया, लेकिन उनके मन में कोई कटुता या शिकायत नहीं थी। उनका प्रेम इतना पवित्र और निस्वार्थ था कि उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के श्री कृष्ण को जाने दिया। यह राधा का महान त्याग था, जिसे कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राधा ने अपने प्रेम को अपने हृदय में संजो कर रखा। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। उनका त्याग और समर्पण ब्रज के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। राधा ने अपने दुख को अपनी शक्ति बना लिया और भगवान की उपासना में स्वयं को लीन कर दिया। उन्होंने अपने प्रेम को संसार के लिए एक उदाहरण बना दिया कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो और जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा न हो। राधा रानी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए त्याग और समर्पण आवश्यक है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद ब्रजभूमि में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
हर जगह उनकी मुरली की धुन की कमी महसूस होने लगी। गोपियां, ग्वाले और सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के बिना अधूरे लगने लगे। लेकिन सबसे अधिक दुख और विरह की अग्नि में जो जल रही थी वह राधा थी। राधा रानी का जीवन श्री कृष्ण के बिना सूना हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को कभी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। राधा ने अपने मन को समझा लिया था कि श्री कृष्ण का प्रेम भौतिक सीमाओं से परे है। उन्होंने अपने विरह को अपने आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग बना लिया। हर रोज राधा यमुना के तट पर जाकर श्री कृष्ण का ध्यान करती और भजन गाती। उनकी भक्ति और प्रेम में इतनी शक्ति थी कि उनके गाए भजनों की मधुरता पूरे ब्रज को श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास कराती थी। एक दिन राधा रानी अपने मन में गहरे विरह की अनुभूति लिए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंची। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ बिताए हर पल को स्मरण किया। उनके आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति का ऐसा प्रकाश था कि वह आंसू भी आभामय लग रहे थे। राधा ने गोवर्धन पर्वत से कहा, तुमने श्री कृष्ण के साथ बिताए मेरे हर क्षण को देखा है। तुम मेरी विरह वेदना के साक्षी हो। विरह की इस अग्नि में तपते हुए भी राधा ने अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। वे जानती थीं कि उनका और श्री कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा का है, जो कभी टूट नहीं सकता। उनका प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, जो हर क्षण बढ़ता जा रहा था। राधा ने अपने प्रेम को भक्ति में परिवर्तित कर लिया और उनका हर क्षण श्री कृष्ण की आराधना में व्यतीत होने लगा। उनके इस त्याग और भक्ति ने न केवल उन्हें बल्कि ब्रज के सभी लोगों को प्रेरित किया। राधा का प्रेम अब केवल श्री कृष्ण के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रजवासियों के लिए था। उन्होंने सभी के दुख को अपना मानकर अपने प्रेम और सेवा से उन्हें सांत्वना दी। राधा के इस अद्भुत प्रेम और भक्ति ने उन्हें एक साधारण कन्या से देवी बना दिया। एक दिन जब राधा रानी अपने ध्यान में लीन थीं, उन्होंने एक अद्भुत दर्शन किया। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने सामने देखा। वे मुस्कुरा रहे थे और अपनी मुरली बजा रहे थे। राधा ने आंखें खोलीं और उन्हें समझ में आया कि यह कोई स्वप्न नहीं बल्कि श्री कृष्ण का दिव्य रूप था। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम और भक्ति अनंत है। तुमने संसार को दिखा दिया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वह आंसू खुशी के थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा जीवन आप ही के लिए है। मेरा हर सांस, हर धड़कन केवल आपकी आराधना के लिए है। श्री कृष्ण ने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति सृष्टि के हर प्राणी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुमने जो त्याग किया है वह संसार में अद्वितीय है। इस दर्शन के बाद राधा रानी का प्रेम और भी गहन हो गया। उन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण की आराधना में ही व्यतीत किया। उनका प्रेम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा बल्कि उन्होंने इसे संपूर्ण ब्रज और संसार के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राधा रानी के जीवन का हर दिन श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में व्यतीत हो रहा था। उनका प्रेम अब इतना गहन और व्यापक हो चुका था कि वह केवल श्री कृष्ण तक सीमित नहीं रहा। वह प्रेम अब ब्रज की मिट्टी, यमुना के जल और हर जीव जंतु में बस गया था। राधा रानी ने अपने जीवन को एक साध्वी की तरह जीना शुरू कर दिया, जहां वे हर दिन श्री कृष्ण के लिए भजन गाती, उन्हें स्मरण करती और ब्रजवासियों की सेवा करती। राधा का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य आभा बनी रहती थी। एक दिन उन्हें लगा कि उनका जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उन्होंने अपने पास के लोगों को बुलाया और कहा, मेरा अंत समय आ गया है। मेरा जीवन श्री कृष्ण के नाम में ही शुरू हुआ था और अब मैं उसी में विलीन होना चाहती हूँ। राधा रानी की यह बात सुनकर सभी गोपियां और ब्रजवासी अत्यंत दुखी हो गए। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि यदि राधा रानी नहीं रहेंगी तो ब्रज का क्या होगा। लेकिन राधा ने सबको सांत्वना दी और कहा, मेरा शरीर भले ही इस संसार से विदा ले ले, लेकिन मेरा प्रेम और भक्ति हमेशा आप सबके साथ रहेगा। श्री कृष्ण मेरे हर श्वास में बसते हैं और यह प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता। राधा ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि वे श्री कृष्ण के उसी स्थान पर अपने प्राण त्यागना चाहती हैं जहां उन्होंने पहली बार उन्हें देखा था, गोवर्धन पर्वत के पास। यह वही स्थान था
जहां उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर अपनी आंखें खोली थीं। राधा रानी को गोवर्धन पर्वत के पास ले जाया गया। वहां पहुंचकर राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। सभी गोपियां और ब्रजवासी उनके चारों ओर एकत्रित हो गए और सबने मिलकर श्री कृष्ण के भजन गाने शुरू कर दिए। उस पवित्र क्षण में श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के सामने आकर कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम सदा अमर रहेगा। तुमने अपने त्याग और भक्ति से प्रेम की परिभाषा को नया रूप दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। राधा ने श्री कृष्ण को अंतिम बार देखा। उनकी आंखों में असीम शांति थी। उन्होंने अपने हाथों से श्री कृष्ण की मुरली को छुआ और अपने प्राण त्याग दिए। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, मानो वे श्री कृष्ण की बाहों में समा गई हों। राधा रानी के इस महान त्याग ने सभी को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साथ ही उनके प्रेम और भक्ति की अमरता को सभी ने महसूस किया। राधा रानी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी श्री कृष्ण के प्रति अपना अटूट प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को सिद्ध किया। राधा रानी का यह महान त्याग और प्रेम का संदेश आज भी जीवित है। उनका प्रेम केवल एक व्यक्ति के प्रति नहीं था, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के लिए था। राधा रानी ने यह दिखा दिया कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा में निहित है। राधा और श्री कृष्ण का यह दिव्य प्रेम संसार के हर प्रेमी युगल के लिए एक आदर्श बन गया। राधा रानी का नाम सदा श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है और वे प्रेम और भक्ति की प्रतीक बन गईं। उनकी कथा, उनके त्याग और भक्ति की कहानी आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजती है और वे सदा के लिए अमर हो गईं।